हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यह बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। इससे पहले एमएस वर्ड से रिलेटेड हम लोगों ने 2 वीडियो देख रखा है। वीडियो 1 में हमने इसके इंट्रोडक्शन और बेसिक क्वेश्चंस देखे थे, और सेकंड वीडियो में हमने इसके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट, उनको हमने कंडक्ट किया था। और यह अंतिम वीडियो होगा एमएस वर्ड का। इसके बाद हम लोग एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कंडक्ट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एमएस वर्ड 2019 में चेंज केस की कितनी प्रकार की ऑप्शंस उपलब्ध है। अब ये चेंज केस क्या होता है? सपोज करिए हमने कोई वर्ड लिखा, उसका हमें केस चेंज करना है। तो केस चेंज करने के लिए एमएस वर्ड में कुछ फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। वह कितने प्रकार के फीचर्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहते हैं, सवाल में वही पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के चेंज केस ऑप्शन रहते हैं। अब ये चेंज केस ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में ऊपर के साइड में यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ चेंज केस। इसके बगल में ड्रॉप डाउन एरो है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कितने प्रकार के हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो इनका इस्तेमाल करने से क्या होता है? सपोज करिए ये क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ इंग्लिश पोर्शन को हमने सेलेक्ट किया। चेंज केस में जाते हैं, सबसे पहले सेंटेंस केस करते हैं। तो सेंटेंस केस कहने का मतलब कि एक सेंटेंस में किस तरीके का कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है, ठीक वैसा ही ये यूज करेगा। दूसरा है आपका लोअर केस। जितने भी वर्ड हैं सभी को लोअर केस में वो कन्वर्ट कर देगा, यानी सभी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर तीसरा है अपर केस। अपर केस पे क्लिक करेंगे, सारे वर्ड कैपिटल लेटर में हो गया। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जा रहा है। जैसे हाउ में एच कैपिटल हो जाएगा, मेनी में एम हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस केस में ऐसा नहीं होता। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इस रूल को फॉलो नहीं करते। और सबसे लास्ट में है टॉगल केस। टॉगल केस में जो कैपिटल है वह स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वह कैपिटल हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा मेनी में एम कैपिटल था और ए एन वाई छोटा था, तो यहाँ हमने टॉगल केस किया, यह कैपिटल हो गया और एम स्मॉल हो गया। यही होता है टॉगल केस। वापस से इसको हम लोग सेंटेंस केस कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से रहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू एडजस्ट इक्वल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। जैसे यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये 2 टेक्स्ट के लाइन्स है। पहला टेक्स्ट का लाइन ये है और दूसरा टेक्स्ट का लाइन ये है। इन दोनों के बीच की स्पेसिंग को, लाइन स्पेसिंग को हम लोग किस ऑप्शन के जरिए ठीक कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइन स्पेसिंग। ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा ये मेन्यू? तो होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप में आइए। पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे कुछ ऐसा एरो बना होगा, आप कर्सर अगर वहां ले जाते हैं तो वहां पे आपको शो कर देगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट अभी 1.0 है, फिर 1.15 सेलेक्ट करते हैं तो देखिए जिस भी लाइन को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पे लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सपोज करिए इन चारों ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया, अब लाइन स्पेसिंग हम 2.5 कर देते हैं। तो 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग कितना हो गया? ये होता है लाइन स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग कुछ डिफरेंट होता है। फिर तीसरा सवाल है, वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट और साइज क्या है? तो जब हम लोग एमएस वर्ड को पहली बार ओपन करते हैं तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का चेंजेस अगर हम लोग नहीं करते तो पहले से ही उस डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो इसका फॉन्ट स्टाइल दिखाएगा हिंदी वडोदरा और फॉन्ट साइज 14 पॉइंट्स। लेकिन कोई एक नया पैराग्राफ एंटर कराते हैं, उसमें किसी तरीके का हम लोग फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं, तब उस केस में कौन सा बाय डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल मौजूद होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलिब्री 11 पॉइंट्स। आप लोग एमएस वर्ड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन करके देखिएगा, शुरुआत में यही रहता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट टेबल ग्रिड से सीधे अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? देखिए, टेबल इंसर्ट जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में कराते हैं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वो 2 तरीके से होता है। एक, डायरेक्टली हम लोग टेबल ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, उसमें रो और कॉलम की संख्या निर्धारित करते हैं। लेकिन जब हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल करके टेबल ड्रॉ करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने कॉलम हम लोग एक बार में इंसर्ट करा सकते हैं, उसका साइज बेसिकली पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 कॉलम हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। तो टेबल हम लोग कैसे इंसर्ट कराएंगे? इंसर्ट टैब में आइए, यहाँ टेबल्स ग्रुप है, इसके बगल में ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यह इंसर्ट टेबल दिया हुआ, अभी एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि हमने किसी चीज को सेलेक्ट कर रखा है। जैसे ही हम हमारा कर्सर दूसरे जगह जाता है ये एक्टिव हो जाएगा। इस ग्रिड पे बस हमें क्लिक करना है, जितना भी रो और कॉलम की संख्या है वो एंटर हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग कितना एंटर करा सकते हैं? 10 × 8 का टेबल। 10 × 8 कहने का मतलब 10 कॉलम
और 8 रोज। रो होते हैं आपके कुछ इस प्रकार से और कॉलम होता है इस प्रकार से। अगर सपोज करिए हम लोग अगर ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये 1 यानी कि एक कॉलम और 2 रो का यह टेबल होगा। ठीक उसी तरीके से सपोज करिए कि यहाँ हम लोग कर रहे हैं तो ये 8 कॉलम और 5 रो का ये टेबल होगा। मैक्सिमम 10 × 8 का ही टेबल बनेगा। सवाल में वही पूछ रहा है, पहला नंबर क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम को। अब दूसरे तरीके से हम लोग कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, तो इंसर्ट टेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पूछेगा कितना कॉलम और कितना रो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं, तो यहाँ मैनुअली रूप से हम लोग लिख सकते हैं 50 कॉलम हमें चाहिए और रो हमें चाहिए 45। ये हम लोग टाइप करके ओके कर देंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में इस साइज का टेबल इंसर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफॉल्ट रूप से कितने चार्ट के प्रकार उपलब्ध होते हैं। तो ये फीचर एमएस वर्ड में दिया गया है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं, चाहे वो पाई चार्ट रहे या फिर कॉलम चार्ट रहे। बहुत अलग अलग प्रकार के चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड में कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। अब इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में यहाँ देखिए चार्ट है, चार्ट के बगल में ड्रॉप डाउन एरो है। इसको हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ हर प्रकार के चार्ट हमें शो हो जाएंगे। कॉलम चार्ट, फिर कॉलम के बगल में एरो है तो यहाँ दिखा देगा 2D कॉलम, 3D कॉलम या फिर 2D बार। तो यहाँ हमें वो नहीं देखना कि कॉलम में 2D है 3D है, बस हमें इसके हेडिंग को देखना है। कॉलम चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है, लाइन चार्ट ऐसा होता है, पाई चार्ट, हिरार्की चार्ट, स्टैटिस्टिकल, XY स्कैटर, वाटरफॉल, कॉम्बो, और सबसे लास्ट वाला ये मैप्स है। मैप कोई चार्ट नहीं होता बल्कि इसको हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। तो डिफॉल्ट रूप से सिर्फ 8 प्रकार के ही चार्ट एमएस वर्ड में उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंबल्स ग्रुप में डिफॉल्ट रूप से कौन सा सिंबल क्विक एक्सेस में होता है। सिंबल भी हम लोग इंसर्ट टैब से ही एंटर कराएंगे, लेकिन वहां डिफॉल्ट रूप से कौन सा सिंबल उपलब्ध होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इक्वेशन। अब देखिए इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में जैसे जाएंगे तो ये सबसे लास्ट में यहाँ देखिए सिंबल्स ग्रुप है। सिंबल्स ग्रुप में 2 चीज हम लोग एंटर करा सकते हैं, एक इक्वेशन और दूसरा एडवांस सिंबल। तो एडवांस सिंबल का ये कुछ ओम का रहता है, जो रेजिस्टेंस इसका यूनिट होता है वह सिंबल रहेगा, और इक्वेशन एंटर कराने का यह सिंबल रहेगा। तो ऐसा लिखा भी रहता है नीचे इक्वेशन, या फिर ऐसा सिंबॉलिक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इक्वेशन में हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला को इंसर्ट कराते हैं। तो डिफॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस बटन पे यही उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर की डिफॉल्ट स्थिति क्या है। जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट कराते हैं तो वह डिफॉल्ट रूप से कहाँ मौजूद होगा, क्या पेज के टॉप राइट कॉर्नर में, या फिर बॉटम सेंटर में, बॉटम राइट में, या फिर टॉप लेफ्ट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉटम सेंटर। डिफॉल्ट जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाए, ये कहने का मतलब कि जब हम लोग किसी चीज को अप्लाई करते हैं तो एमएस वर्ड की तरफ से वो किस पोजीशन पे अप्लाई होगा, क्या उसका नेचर रहेगा, बाद में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको भी प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ ये इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर में यहाँ पेज नंबर है। जैसे ही पेज नंबर पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ 3 ऑप्शन आ जाएंगे हमारे सामने, किस टाइप का पेज नंबर हमें इंसर्ट कराना है। तो देखिए ये बॉटम ऑफ पेज होगा और अलाइनमेंट इसका दिया हुआ है राइट, क्योंकि ये मेरा मैकिन्टॉश वर्जन है, ये राइट साइड में है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रूप से ये सेंटर में ही रहता है, बॉटम सेंटर। इसको जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे पेज नंबर हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ड 2019 का डिफॉल्ट फॉन्ट थीम कौन सा है। तो ये एमएस वर्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पूछा जा रहा है, मैकिन्टॉश में नहीं। मेरे पास मैकिन्टॉश सिस्टम है, इसीलिए कुछ चीजें थोड़े से डिफरेंट लग सकते हैं, लेकिन मैं इसके आंसर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एमएस वर्ड 2019 का डिफॉल्ट फॉन्ट थीम कौन सा है, क्या टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री, कैलिब्री हेडिंग और कैलिब्री बॉडी, कैम्ब्रिया हेडिंग कैलिब्री बॉडी, या फिर एरियल और टाइम्स न्यू रोमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेडिंग के लिए कैम्ब्रिया होता है और बॉडी के लिए कैलिब्री होता है। जब कोई भी नया एक डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन करते हैं तो आप देखिएगा कुछ इसी प्रकार का रहेगा। सबसे पहले कैम्ब्रिया हेडिंग के लिए रहेगा और बॉडी के लिए कैलिब्री रहेगा, और फॉन्ट साइज 11 पॉइंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी लोगो को टेक्स्ट के पीछे डालने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। कोई भी कंपनी का लोगो है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके पीछे हमें डालना है, उसको इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाटरमार्क। ये मेरे चैनल का लोगो है, इस टेक्स्ट के पीछे मैंने इंसर्ट करा रखा है वाटरमार्क के जरिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है। तो यहाँ देखिए वर्जन 2019 में मेंशन कर रहा हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में 2016 रहे या फिर 2013 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस वो वर्जन 2010 के पहले नहीं होना चाहिए। अगर 10 के पहले का है तो उसमें चेंजेस रहते हैं। तो यहाँ वर्जन से रिलेटेड बहुत कम ही सवाल रहेंगे, ये बस कंफ्यूज करने के लिए रहता। वर्ड 2019 में डिफॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग, एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग क्या होता है डिफॉल्ट रूप से। उसमें 2 चीज रहेंगे, पैराग्राफ के पहले और उसके बाद में, क्या 0 0 पॉइंट्स,
या फिर पैराग्राफ के पहले 0 पॉइंट्स होता है और किसी भी पैराग्राफ के बाद में 6 पॉइंट, उसके पहले 0 पॉइंट और उसके बाद 8 पॉइंट्स, या फिर 0 और 10 पॉइंट्स, यानी बिफोर 0 और आफ्टर 10 पॉइंट्स। डिफॉल्ट रूप से कौन सा मौजूद होता है MS वर्ड 2019 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी भी पैराग्राफ के पहले 0 पॉइंट्स स्पेसिंग रहता है और उस पैराग्राफ के बाद में डिफॉल्ट रूप से 8 पॉइंट का स्पेस मौजूद होता है पैराग्राफ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ड 2019 में डिफॉल्ट पेज मार्जिन क्या है? जब कोई हम एक नया पेज ओपन करते हैं MS वर्ड में, तो पहले से ही उसमें मार्जिन क्या सेटअप रहता है? क्या नैरो और उसके बाद 0.5 दे रखा है? मार्जिन देखिए चारों तरफ होता है, पेज के ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट तो हमें ये दिख रहा है, ये पेज मार्जिन है। तो ये इसी तरीके से टॉप और बॉटम भी होते हैं। चारों तरफ क्या नैरो में 0.5 इंच होंगे, नॉर्मल में 1 इंच, यानी कि चारों तरफ का मार्जिन 1 इंच होगा, वाइड में 2 इंच, या फिर मॉडरेट 0.75। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मल 1 इंच ऑल साइड्स, यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट 1 इंच का मार्जिन होगा। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। तो मार्जिन कहाँ से सेटअप होता है? लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप है, उसमें सबसे पहला ही मेन्यू होता है मार्जिन। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट रूप से बहुत सारे प्रीसेट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे नॉर्मल हो गया, यहाँ पे मैकिन्टॉश वर्जन है, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको शो करेगा 2.54 सेंटीमीटर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ ऑप्शंस में हमारा 1 इंच दिया हुआ है, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 इंच ही शो करेगा। नैरो उससे कम मार्जिन होता है 1.27 सेंटीमीटर, बॉटम भी वही, लेफ्ट उतना और राइट उतना। मॉडरेट में फिर देखिए इसका जो सेटिंग्स है वो चेंज हो जाते हैं, मार्जिन यानी टॉप और बॉटम सेम रहते हैं और लेफ्ट और राइट बढ़ जाते हैं। वाइड और भी ज्यादा हो जाएगा, मिरर्ड होगा, या फिर कस्टम मार्जिन, हम लोग अपने तरीके से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट रूप से किसी भी डॉक्यूमेंट में नॉर्मल मार्जिन ही सेटअप रहता है, इससे भी आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन मतलब कि वो हमें दिखने का रूप कैसा होगा उसका, क्या वो वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल? इसको और प्रैक्टिकल भाषा में हम लोग बोलें तो क्या वो लैंडस्केप मोड में होगा, पोर्ट्रेट मोड में होगा, लेटर में होगा, या फिर लीगल में होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। अब ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिकल रूप में। इसके लिए हम लोग जाएंगे लेआउट टैब में। लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में दूसरा मेन्यू है ओरिएंटेशन। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, मात्र 2 ही ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, एक पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होता है। लैंडस्केप अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो देखिए हमारा पेज कैसा शो होगा, कुछ इस प्रकार से, यानी कि वो वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल रूप में शो होगा। इसको मैं छोटा करके दिखाता हूं आपको। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पेज शो हो रहा है ओरिएंटेशन लैंडस्केप मोड में। लेकिन जैसे ही हम लोग पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो MS वर्ड में हमारा पेज कुछ इसी प्रकार का दिखता है। हम लोग पेज पे यूजुअली ऐसे ही लिखते हैं, इस लैंडस्केप फॉर्म में तो हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ सवाल में वही पूछा जा रहा है कि बाय डिफॉल्ट रूप से इसका ओरिएंटेशन क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट रूप से कितने कॉलम होते हैं? यहाँ डॉक्यूमेंट में पूछा जा रहा है कितने कॉलम होते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें कंफ्यूज भी कर जाए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉलम कहाँ से आएगा? कॉलम तो हमेशा टेबल्स में होते हैं। तो यहाँ पे भी कॉलम है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रूप से एक ही कॉलम होता है, ऑप्शन बी 1। देखिए हम लोग मल्टीपल कॉलम्स भी हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट देखते होंगे मल्टीपल कॉलम्स में है, या फिर बुक में 2 कॉलम में है या फिर 3 कॉलम में, वो इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ही हम लोग सेट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक पैराग्राफ हम लोग एंटर कराते हैं रैंडम कमांड के जरिए। ये पैराग्राफ है, इसका ये अभी एक कॉलम में ही है, इसको मल्टीपल कॉलम में हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ लेआउट टैब में ही पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत कॉलम्स है। अभी बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम है। 2 कॉलम करेंगे तो ये देखिए हमारा जो कंटेंट मात्र इतना ही था, या 2 कॉलम में हो गया। इससे ज्यादा भी हम लोग सेट कर सकते हैं। 3 कॉलम, ये 3 कॉलम में हो जाएगा। इसके बाद भी और ऑप्शन है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा, और फिर उसके बाद राइट है तो देखिए राइट साइड ये कॉलम का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट रूप से एक ही कॉलम मौजूद होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नया पेज शुरू करने के लिए कौन सा ब्रेक प्रयोग होता है? ब्रेक मतलब होता है किसी भी सीरीज को रोकना, उसके बाद एक नया सीरीज स्टार्ट करना। तो इसके इंग्लिश वर्जन को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विच ब्रेक इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू पेज विदाउट फिलिंग द करंट वन। सपोज करिए आपके डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है, अब आप चाहते हैं कि दूसरा पेज भी यहाँ इंसर्ट हो जाए, दूसरा पेज भी हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाए, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि पहला पेज में आपको कोई भी कंटेंट भरना नहीं है, वो भरे के बिना ही आपको दूसरा पेज इंसर्ट कराना है। उसके लिए हम लोग कौन सा ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेज ब्रेक।
आप डॉक्यूमेंट में किसी भी हिस्से में है, वहां पे आप कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं, वहां पेज ब्रेक लग जाएगा और एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट हाइफनेशन सेटिंग क्या है। देखिए हाइफनेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई हम लोग पैराग्राफ एंटर कराते हैं, कोई वर्ड है वह उस लाइन में नहीं आ रहा है, सपोज करिए वो पैराग्राफ हमारा इस मार्जिन पे खत्म हो रहा है, उस पैराग्राफ का वो लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन वह लाइन वर्ड जो है इस लाइन पे खत्म नहीं हो रहा है, उसका थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा वर्ड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हाइफन देके नेक्स्ट लाइन में उसको कंटिन्यू करते थे, वही होता है हाइफनेशन। ये लेआउट टैब में आप देख सकते हैं, पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत हाइफनेशन है। तो अगर बाय डिफॉल्ट रूप से अगर वो हाइफनेशन का सेटिंग यहाँ पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा नन, मतलब कोई भी हाइफनेशन नहीं होगा बाय डिफॉल्ट रूप से, उसको हम लोग बाद में सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल या फिर मिक्स्ड। यहाँ देखिए हाइफनेशन टैब पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लाइन नंबरिंग प्रायः किस प्रकार के दस्तावेज में प्रयोग होती है। तो लाइन नंबर, सपोज करिए ये कि यहाँ कितने लाइन आपको दिख रहे हैं, जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, जैसे कॉलम ए हो गया, बी सी डी, ये सब लाइन है, इस लाइन को भी नंबर दिया जाता है इस लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम लोग कंटिन्यूअस देते हैं तो हर एक लाइन का उसका नंबर शो हो जाएगा। तो यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि यह लाइन नंबर किस टाइप के डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई लीगल या फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट में। रिज्यूमे में यानी बायोडेटा में थोड़ी लाइन नंबर प्रेजेंट किया जाता है। किसी इनविटेशन में आपने देखा है लाइन नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि मेन्यू में क्या होगा खाने में, या फिर बारात कहाँ से प्रस्थान करेगी और प्रीति भोज किस दिन होगा, रिसेप्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फ्लायर होता है किस एडवर्टीजमेंट टाइप का, तो ये कवर पेज या फ्लायर, उसमें थोड़ी लाइन नंबर होता है। लीगल या रिसर्च डॉक्यूमेंट में ही, लीगल पेपर जो होते हैं उसमें लाइन नंबर 1 में किसी को कोट करने के लिए कि लाइन नंबर 52 में ये लिखा गया है, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी में लाइन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए न्यूनतम कौन सा हेडिंग स्टाइल आवश्यक है। देखिए हेडिंग स्टाइल कहने का मतलब कि अगर सपोज करिए ये हमारा वर्ड लिखा हुआ है, तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, बेसिकली वो हेडिंग को ही तो डिनोट करता है। जब हम लोग अपने बुक को ओपन करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वहाँ चैप्टर के नाम लिखे हुए रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बुक में क्या होता है, कई बार हम लोग देखते होंगे कि यहाँ चैप्टर के नाम लिखे गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। जैसे ही हम लोग चैप्टर 1 पे क्लिक करते हैं, हमारा माउस का कर्सर डायरेक्ट उस चैप्टर 1 के पेज पे चला जाता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, उसी को टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। वो कैसे बनता है, उसके लिए कौन से मिनिमम हेडिंग स्टाइल हमें देने की जरूरत है, या हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या फिर कोई भी हेडिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेडिंग 1। तो ये हेडिंग 1 हमें कहाँ मिलेगा, होम टैब में आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टाइल्स ग्रुप के अंतर्गत हेडिंग है आपका, यहाँ हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, बहुत सारे टाइटल हो गए, सब टाइटल इस तरीके से। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, सपोज करिए इसे हमें बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट में रखना, तो इसको हम लोग हेडिंग 1 के तहत असाइन कर सकते। अगला क्वेश्चन है, फुटनोट्स की डिफॉल्ट स्थिति कहाँ होती है। हमारे डॉक्यूमेंट में फुटनोट्स और एंड नोट्स, ये दो चीज होते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पैराग्राफ के एंड में हम लोग उसको इंसर्ट करा सकते हैं। उसकी डिफॉल्ट पोजीशन कहाँ होती है, क्या किसी पेज के एंड में, किसी डॉक्यूमेंट के एंड में, या फिर पेज के स्टार्टिंग में, या फिर पेज के बॉटम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फुट नोट हमेशा पेज के बॉटम में होता है, कोई भी पेज है उसके नीचे में होगा। वही दूसरा होता है एंड नोट, तो एंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट में ही होगा। तो ये एंड नोट और फुटनोट कहाँ मौजूद होते हैं, रेफरेंसेस टैब में। रेफरेंसेस टैब में जाएंगे, यहाँ देखिए फुटनोट्स है, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। सपोज करिए हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, हम लोग फुटनोट पढ़ रहे थे, फुटनोट पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये पेज के बॉटम में आ जाएगा, यहाँ पे ये शो कर रहा है। जैसे सपोज करिए कोई वर्ड है, उसका मतलब हम लोग समझाना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं बल्कि चाहते हैं कि वह पेज के लास्ट में, पेज के नीचे में वहां पे हो। अब दूसरा होता है एंड नोट, तो जब डॉक्यूमेंट एंड होता है, आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं वो जहां एंड होगा वहीं पे एंड नोट इंसर्ट होगा। इन सभी चीज को, एंड नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, साइटेशन क्या होता है, इन सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली रूप में एमएस वर्ड सेक्शन में मैंने समझाया है। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इमेजेस या फिर टेबल्स को ऑटोमेटिक नंबर देने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग होता है एमएस वर्ड का, या क्रॉस रेफरेंस, कैप्शन, एंड नोट या फिर इंडेक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्शन। देखिए हम लोग ऐसे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया में कोई इमेज अपलोड करते हैं या किसी तरीके का कोई स्टोरी अपलोड करते हैं, तो वहाँ ये वर्ड हमारे सामने आता है, इस इमेज को आप कोई कैप्शन देना चाहते हैं। सवाल में वही पूछा जा रहा है कि उसको कोई नंबरिंग देना है या फिर उसके बारे में कुछ लिखना है, उसके लिए कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जाता है, कैप्शन। तो कैप्शन कहाँ इंसर्ट होगा,
वो भी रेफरेंसेस टैब में यहाँ आइए, देखिए कैप्शंस ग्रुप है, इंसर्ट कैप्शन। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो दे देगा कि हमें पूछेगा बेसिकली कि कहाँ और किस ऑब्जेक्ट पे हमें नंबरिंग देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बार बार उपयोग होने वाले टेक्स्ट या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के भागों को पुनः प्रयोग करने के लिए कौन सा विकल्प यूज होता है। तो देखिए, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज को, किसी भी फीचर को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो वह कहाँ पे मौजूद होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्विक पार्ट्स। देखिए, एक होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार तो यहाँ पे है ऊपर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिग्नेचर लाइन हो गया, डेट हो गया, या फिर सिस्टम टाइम हो गया। ये सब इंसर्ट कराने के लिए हम लोग क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हिरार्कियल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कौन सा स्मार्ट आर्ट सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, एक तो हमने पढ़ा चार्ट, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, या फिर लाइन चार्ट हो गया। एक होता है स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट टैब में जब हम लोग इलस्ट्रेशन ग्रुप में आएंगे तो देखिए यहाँ चार्ट है और उसके बगल में स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता है किसी भी चीज को ग्राफिकल रूप में दर्शाने के लिए। सपोज करिए आप कोई प्रोसेस लिख रहे हैं, जैसे वाटर लाइफ साइकिल, तो वो तो चार्ट के जरिए हम लोग नहीं शो कर सकते हैं, उसको हम लोग शो करेंगे कुछ इमेजेस, कुछ ऑब्जेक्ट्स के जरिए, एरो की मदद से। वो होता है हमारे पास स्मार्ट आर्ट में। यहाँ पूछा जा रहा है किसी भी हिरार्कियल यानी कि किसी भी संरचना को अगर हमें दिखाना है, जैसे कोई फैमिली ट्री को दिखाना है, किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखाना है कि टॉप लेवल पे कौन से एम्प्लॉयज हैं, मीडियम लेवल पे कौन से होते हैं और सबसे लो लेवल पे कौन होते हैं, उसको हिरार्की बोला जाता है। उसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट स्मार्ट आर्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिरार्की। जैसे ही स्मार्ट आर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत तरीके के प्रीसेट्स हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे किसी लिस्ट को दिखाना है, कोई प्रोसेस दिखाना है, प्रोसेस के लिए यहाँ पे कोई साइकिल दिखाना है, जैसे वाटर लाइफ साइकिल दिखाना है, हिरार्की बिजनेस साइकिल, या फिर हिरार्की हो गया कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिखाना है, रिलेशनशिप जैसे ये वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम, फनल इस टाइप का, या फिर सर्किल रिलेशनशिप, बहुत प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स दिखाना है, पिरामिड स्ट्रक्चर को दिखाना है, किसी पिक्चर फॉर्मेट को दिखाना है, टाइमलाइन दिखाना है, ये सब कुछ आपका स्मार्ट आर्ट में ही मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रीन का हिस्सा सीधे वर्ड में डालने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग होता है। सपोज करिए कि ये हिस्सा को मैं MS वर्ड में एज पिक्चर इंसर्ट कराना चाहता हूँ, वो कैसे इंसर्ट होगा, कौन सा फीचर का इस्तेमाल करके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्रीन क्लिपिंग। ये फीचर स्क्रीन क्लिपिंग हमें कहां से मिल सकता है, हम लोग इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में ही आप लास्ट में देखिएगा स्क्रीनशॉट है, उसके बगल में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, जैसे उसको हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन दे देगा। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि हमें कौन सा एरिया को कैप्चर करना। सपोज करिए हमें इस एरिया को कैप्चर करना, तो ये हमें ऑप्शन देगा ड्रॉ करने के लिए। इसको हम लोग ऐसे क्लिक करके बस छोड़ देंगे तो वो एरिया कैप्चर हो जाएगा। अब इसको हमें जहां भी रखना है हम लोग रख सकते हैं। यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पूरे डॉक्यूमेंट का लुक बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अपने मोबाइल से इसका एग्जांपल ले लीजिए। आप अपने मोबाइल का ओवरऑल लुक चेंज करना चाहते हैं, तो उसके बैक कवर और स्क्रीन गार्ड को आप नहीं चेंज करिएगा, बल्कि इंटरनली उसके लिए आप क्या चेंज करिएगा, उसका थीम चेंज कर देते हैं। मेन्यू हो गया, वॉलपेपर हो गया, रिंगटोन हो गया, सब कुछ। तो रिंगटोन वगैरह ये सब तो खैर ऑडियो फीचर्स हो गए, लेकिन वो देखने में कैसा है इंटरनली, उसके स्क्रीन, वॉलपेपर, फोल्डर का शेप एंड पोजीशन वो कैसा होगा। बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन पे थीम चलता है आईफोन का, तो वो सब ओवरऑल लुक को ही बदलता है। ठीक उसी तरीके से MS वर्ड में भी पूरा चीज़ चेंज हो जाएगा। यहाँ इसके वर्ड स्टाइल होते हैं, यानी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, कौन कौन से कलर पैटर्न इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सब कुछ चेंज हो जाते हैं। वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो डिज़ाइन टैब में आएंगे। देखिए ये पूरा थीम्स है, थीम्स को जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मैंने कुछ अपने चैनल के डिफ़ॉल्ट रूप से बना रखे हैं, और बाकी ऑफिस थीम है, एटलस थीम है, बहुत तरीके के थीम है। आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं अपने माध्यम से। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग देखते हैं अलग अलग स्लाइड के फॉर्मेट होते हैं, उनके अलग कलर होते हैं, ठीक उसी तरीके से MS वर्ड में भी हम लोग ये सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड में ग्रिड लाइंस मुख्य रूप से किन ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने में उपयोगी होते हैं। तो MS वर्ड में हम लोग ग्रिड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं बल्कि उसको शो करा सकते हैं। उसका इस्तेमाल बेसिकली क्यों किया जाता है। अब ग्रिड लाइंस देखिए हम लोग कैसे इंसर्ट कराएंगे, व्यू टैब में आएंगे, यहाँ पे देखिए शो में एक तो रूलर है, रूलर को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर का स्केल एरिया दिखेगा। इसको जैसे ही हम लोग अनचेक कर देते हैं, रूलर गायब हो जाएगा। इसको हमें सेलेक्ट करना है। ग्रिड लाइंस जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, ये मार्जिन एरिया के भीतर हमें ग्रिड लाइन दिखाएगा। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं ये नहीं आएगा, लेकिन यह इंसर्ट कराने के लिए क्यों दिया गया है, इसका इस्तेमाल क्या है, किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
टेबल्स और शेप्स, कोई टेबल इंसर्ट करा रहे हैं, कोई शेप इंसर्ट करा रहे हैं, तो उसको हम लोग देखना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, तो शेप अगर है उसको हम लोग इस लाइन के तहत अलाइन कर सकते हैं, उसका प्रॉपर पोजिशनिंग देख सकते हैं, या फिर मल्टीपल शेप्स हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर में अगर हमें वो दिखे, तो उसके लिए हम लोग ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग शेप को इंसर्ट कराते हैं तो उसका अलाइनमेंट हमें प्रॉपर नहीं पता चलता। अब आइए इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हम लोग कोई शेप इंसर्ट कराते हैं, एक स्क्वायर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, रेक्टेंगल, इसके मल्टीपल कॉपीज हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे है, हम लोग चाहते हैं कि ये सब एक ही लाइन में रहे, तो ये कैसे हमें दिखेगा, इस तरीके से तो पता चल नहीं रहा। अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड लाइन को एक्टिवेट कर देते हैं, तो आप देखिए ये हमें दिखेगा कि अच्छा ये मार्जिन एरिया यहाँ पे है, यहाँ तक चल रहा है, दूसरा वाला भी कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए, फिर तीसरा वाला का भी अलाइनमेंट जो है हम लोग ऐसे रख रहे हैं, तो ये लाइन के साथ हमें दिख रहा है कि अच्छा ये यहाँ पे खत्म हो रहा है तो दूसरा वाला भी वहां पे ही खत्म होगा। इस तरीके से हम लोग इसका प्रॉपर अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर ग्रिड लाइंस नहीं रहते तब हमें कितनी परेशानी हो रही थी। अब ये देखिए चारों जो हैं एक तरीके का प्रोपोर्शन में सेट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा फीचर स्वतः ही फिगर या फिर टेबल की सूची तैयार कर देता है? ऐसा कौन सा फीचर है एमएस वर्ड में जो हम लोग बहुत सारे फिगर्स एंटर करा रहे हैं या फिर टेबल इंसर्ट करा रहे हैं तो उसका एक तरीके का लिस्ट तैयार कर देता है ऑटोमेटिकली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसर्ट कैप्शन। जैसे ही इंसर्ट कैप्शन हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में फिगर हैं या फिर टेबल्स हैं उसका वह लिस्ट तैयार कर देगा और उस पर नंबरिंग असाइन कर देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इंडेक्स बनाने हेतु कीवर्ड्स को मार्क करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? देखिए ये इंडेक्स क्या होता है, सपोज करिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट में हमें क्या क्या रखना है, या फिर एक तरीके का हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट में हमें कौन कौन से चीज रखने हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, तो अगर हम लोग कॉपी पेन पे करते हैं तो उसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ एमएस वर्ड कर बना रहे हैं तो एमएस वर्ड में हम लोग कैसे उस चीज को मार्क कर सकते हैं, उस पर निशान दे सकते हैं? उसके लिए एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे वह जगह जो है जहां पे हमारा कर्सर रहेगा उसको मार्क कर देगा। जैसे सपोज करिए इस एक्स को आप देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसका साइज में बड़ा कर देता हूँ। अब जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं ऑल्ट शिफ्ट और एक्स जैसे ही प्रेस करूंगा, देखिए इस एक्स के नीचे एक स्मॉल डॉट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, उस एक्स के नीचे एक स्मॉल डॉट आ गया, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि इसको मैंने मार्क कर रखा है इंडेक्स बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मेल मर्ज में किस विकल्प से रिसिपिएंट डेटा सोर्स तैयार किया जाता है? देखिए मेल मर्ज क्या होता है इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल तरीके से पूरा प्रैक्टिकल करके अपने सीरीज में बता रखा है। आप लोग इसका प्रैक्टिकल अगर देखना चाहते हैं तो वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर रिसिपिएंट यानी कि मल्टीपल लेटर्स को हम लोग तैयार कर रहे हैं और मल्टीपल रिसिपिएंट प्राप्तकर्ता के लिए हमें लिस्ट बनाना होगा उस लेटर को रिसीव करने के लिए, वो हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलेक्ट रिसिपिएंट। तो सेलेक्ट रिसिपिएंट में हमें वो लिस्ट सेलेक्ट करना होगा जिन्हें हम मल्टीपल लेटर्स को मेल करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मेल मर्ज में कौन सा एक्शन सभी रिसिपिएंट के लिए कस्टम लेटर प्रिंट करता है? ये तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमने देखा कि वह रिसिपिएंट डेटा सोर्स को तैयार करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है पूछा जा रहा है कि मल्टीपल रिसिपिएंट्स के लिए वह कस्टम लेटर को प्रिंट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्ज टू प्रिंटर। यानी कि ये प्रिंटर के पास वो कमांड चला जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है उसको रिसिपिएंट लिस्ट के साथ ऐड करके, मतलब उनके डिटेल्स के साथ ऐड करके मल्टीपल लेटर्स को वो प्रिंट करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा शॉर्टकट स्पेलिंग और ग्रामर चेक को ओपन करता है, मतलब ये फीचर को एक्टिवेट करता है? तो ये सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफी बार ये रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा F7। जैसे ही हम लोग कीबोर्ड पे F7 प्रेस करेंगे ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए, तो ये दिखा देगा कि कहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में कौन सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजेस्ट भी करेगा। तो इसी तरीके से हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा फीचर कई यूजर्स द्वारा किए गए बदलाव की निगरानी करता है? आप डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल यूजर्स के पास भेज रहे हैं उनको रिव्यू करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, तो हर यूजर कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करेंगे। उस चेंजेस को हमें देखने के लिए कि कौन सा यूजर क्या चेंज कर रहा है, वह कौन सा फीचर होता है एमएस वर्ड में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रैक चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस वर्ड 2019 में कोई नया कमेंट डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सपोज करिए ये डॉक्यूमेंट है, इसमें हम लोग एक नया कमेंट ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम लोग करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 32 है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को किताब की तरह दो पन्नों में दिखाने वाला व्यू कौन सा है?
यानी इस एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को हम लोग चाहते हैं कि वह एक बुक की तरह हमें दिखे। बुक में क्या होता है, यूजुअली दोनों साइड पेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें एक पेज ही दिख रहा है। उसके लिए हम लोग कौन सा व्यू को सेलेक्ट करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिंट लेआउट व्यू को सेलेक्ट करेंगे और उसमें मल्टीपल पेजेस। अब ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड का व्यू प्रिंट लेआउट व्यू में ही रहता है, तो ये प्रिंट लेआउट व्यू में अभी मौजूद है। अब हमें मल्टीपल पेजेस को सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए हम लोग व्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पे इस जूम सेक्शन में आएगा वन पेज मल्टीपल पेजेस। तो जैसे ही हम लोग प्रिंट लेआउट व्यू में मल्टीपल पेजेस को सेलेक्ट करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट एक बुक की तरह दिखता है। बुक में बेसिकली लेफ्ट और राइट साइड दोनों पेजेस होते हैं, तो यहाँ पेज नंबर 7 और 8 दिख रहे हैं। फिर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, पेज नंबर 5 और 6, ये मल्टीपल पेजेस एक बार में हमें दिख रहा है। और वन पेज को जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिर्फ एक ही पेज हमें एक बार में शो होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कौन सा विकल्प पूरे पेज की चौड़ाई स्क्रीन में फिट कर देता है। ये पेज अभी हमारा पूरे स्क्रीन में फिट नहीं है, यानी लेफ्ट और राइट साइड स्पेस अभी अवेलेबल है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यू होता है जिसमें ये पेज पूरे स्क्रीन के चौड़ाई में फिट हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेज विड्थ। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके देखते हैं, व्यू टैब में जाएंगे और जैसे ही पेज विड्थ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए पेज पूरे स्क्रीन साइज में फिट हो गया। इसको फिर से वापस से हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, वन पेज में आएंगे तो इसका जूम लेवल कम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल कर देते हैं जिसपे हमें क्वेश्चंस दिखे। क्वेश्चन नंबर 34, लाइन नंबरिंग फीचर किस टैब में उपलब्ध होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे कि कोई भी फीचर है वह किस टैब में उपलब्ध होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं। लाइन नंबरिंग किस टैब में उपलब्ध होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेआउट टैब। लेआउट टैब में जैसे ही हम लोग आएंगे, देखिए पेज सेटअप ग्रुप में लाइन नंबर्स है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, या फिर सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। और उसके अलावा भी हम लोग कस्टम तरीके से यानी अपने तरीके से इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, तो ये लेआउट टैब में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एमएस वर्ड 2019 में नया डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से किस व्यू में ओपन होता है। तो ये तो देखिए मैंने पहले भी इसको बता रखा है कि कोई भी नया डॉक्यूमेंट अगर हम लोग ओपन करते हैं एमएस वर्ड में, तो वो उसका डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू ये होता है जैसे हम लोग कोई चीज को प्रिंट कराते हैं, हमें देखने में कैसा होगा, ठीक उसी व्यू में यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इस एप्लीकेशन पे दिखेगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, रूलर और ग्रिड लाइन दोनों दिखाने के लिए किस टैब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको हमने प्रैक्टिकल करके भी देख रखा है, ये हम लोग कहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं रूलर को और ग्रिड लाइन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यू टैब। व्यू टैब में जैसे जाएंगे, यहाँ पे देखिए शो में क्या ऑप्शन दे रहा है, रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पैन। इन तीनों को अगर हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं तो ग्रिड लाइन शो हो रहा है हमारे डॉक्यूमेंट में, मार्जिन एरिया के अंतर्गत ही होगा। और नेविगेशन पैन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, यहाँ हमें दिखाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, कितने ये चीज़ है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे पीडीएफ को हम लोग स्क्रॉल करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं, नेविगेशन पैन को, ग्रिड लाइंस को भी डीएक्टिवेट। जब कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराते हैं तब इस ग्रिड लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा पटना हाईकोर्ट के कंप्यूटर अवेयरनेस के एमएस वर्ड सेक्शन। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन हम लोग कंडक्ट करेंगे, ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने एमएस वर्ड के 3 वीडियो लाए हैं। एमएस एक्सेल में भी जितना हो सकता है उतना वीडियो मैं लाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।